Hello students. So in this lecture we are again going to calculate one of the practical sum of branch accounts. We are doing branch accounts in subject accountancy 1. The audio video lecture is for BCom semester 1. उसमें हम ब्रांच अकाउंट्स का सम कर रहे हैं. उसमें हमने ऑलरेडी एक सम किया है. आज हम डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर सिस्टम का गुजरात यूनिवर्सिटी में 2015 में 14 मार्क्स में पूछा गया एक और सम कैलकुलेट करेंगे. ये सम आपके सुधीर प्रकाशन बुक में सीरियल नंबर 50 पे दिया है. अगर ये एडिशन रही तो पेज नंबर 244 पे ये सम दिया हुआ है. नायल ब्रदर्स अहमदाबाद हैज अ ब्रांच एट गांधीनगर. अहमदाबाद इज अ हेड ऑफिस और गांधीनगर उसकी ब्रांच है. हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. यानी कि हेड ऑफिस जो है अहमदाबाद वो गांधीनगर को जो भी गुड्स देती है वो इनवॉइस प्राइस पे देती है. और इनवॉइस प्राइस कैसे डिसाइड करती है? कॉस्ट प्लस 20%. यानी ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिए है वो कॉस्ट पे है, उसको आपको किस पे कन्वर्ट करने पड़ेंगे? इनवॉइस प्राइस. तो पहली वर्किंग नोट यहां से स्टार्ट होगी. The branch makes both cash and credit sales. All branch expenses are paid head office except petty cash expenses, and all cash received by the branch is deposited in the bank account of head office daily. यानी कि ब्रांच कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स दोनों करती है और जो भी कैश आती है वो डायरेक्टली डेली बेसिस पे हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है. अपने पास कुछ भी कैश नहीं रखती. अगर अपने पास कुछ कैश रखती है ब्रांच, गांधीनगर ब्रांच, तो सिर्फ पेटी कैश ही रखती है जिसमें से छोटे मोटे खर्चे वो कर सकती है. तो ये जो पैराग्राफ दिया है वो करेक्टरिस्टिक है डिपेंडेंट ब्रांच का. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द ब्रांच for the year ending on 31st March 2015, prepare गांधीनगर ब्रांच अकाउंट in the books of head office. आपको गांधीनगर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है. यहाँ पे मैं सम को 3 पोर्शन में डिवाइड करती हूँ. एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये एक सेक्शन हुआ. दूसरा सेक्शन होगा ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है. और तीसरा सेक्शन आ जाएगा ब्रांच के जो भी बड़े खर्चे हैं, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, पेटी कैश, वो हेड ऑफिस डायरेक्टली चुकाती है वो. और ये के फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट. 3 सेक्शन में डिपेंडेंट ब्रांच का सम पूरा डिवाइड होता है. एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. दूसरा आ जाएगा ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर. एंड थर्ड वन इज अ कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर एक्सपेंसेस एज वेल एज एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. तो पहला हम वर्किंग नोट पहली कैलकुलेट करेंगे कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे दिया है वो इनवॉइस प्राइस पे कितना है. क्यों? क्योंकि 4 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं पूरे ब्रांच अकाउंट में. डिपेंडेंट ब्रांच के सम के बारे में बोला जाए तो 1 2 3 4. एक तो ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. फिर goods sent to branch and goods returned by branch. ये जो 4 ट्रांजैक्शन है वो इनवॉइस प्राइस पे होंगी. तो इसको आपकी रिवर्स एंट्री देनी होगी. तो रिवर्स एंट्री के लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज ये जो कॉस्ट पे दिए है वो किस पे चाहिए? इनवॉइस प्राइस पे. क्योंकि ये जो चारों 4 ट्रांजैक्शन है जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, या गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन इनवॉइस प्राइस पे है. तो इसकी आपको रिवर्स एंट्री देनी होगी. इसके लिए ये इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए जो यहाँ पे कॉस्ट पे दिए है. तो पहली वर्किंग नोट हमारी आ जाएगी यहाँ पे. ये पूरा सम कैलकुलेट पूरा ऐसे होगा. गुजरात यूनिवर्सिटी FY नवंबर 2015 इन बुक्स ऑफ नाइल ब्रदर्स. यहाँ पे लिखा है हेड ऑफिस, अहमदाबाद हेड ऑफिस है, उसकी बुक्स में ये सारे अकाउंट्स बनेंगे. एक तो गांधीनगर ब्रांच अकाउंट, दूसरा आएगा ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश और ब्रांच फर्नीचर. इतने अकाउंट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे. ठीक है.
पहला हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट आएगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। बहुत ही इजी है। पहले जो भी प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे दिए हैं वो लिखो। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20%। अब इसको 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 20 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 100 डिवाइड बाई 5 और 1 डिवाइड बाई 5 बोथ आर द सिमिलर। 1 डिवाइड बाई 5 करो और 20% करो किसी भी फिगर का तो सेम आंसर आएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस पे चाहिए। बहुत ही इजी है। ये जो फ्रैक्शन है 1 डिवाइड बाई 5 उसको कर दो 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो जो ये 4 ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, इसकी जो इनवॉइस प्राइस पे ओरिजिनल एंट्री आएगी। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री इनवॉइस प्राइस पे आएगी, लेकिन रिवर्स एंट्री ये डिफरेंस अमाउंट के साथ यानी कि प्रॉफिट के साथ आएगी। यानी कि जो भी इनवॉइस प्राइस है उसका आपको 1/6 लेना है और उसकी रिवर्स एंट्री देनी है। ठीक है, एक के बाद एक देखते जाएंगे। तो ये आपने पहले क्या फाइंड आउट किया, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। कैसे फाइंड आउट किया, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, उसका फ्रैक्शन निकाला, 20% दिया है, 20 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। अगर वही कॉस्ट से इनवॉइस पे जाना है तो डिनोमिनेटर में एक डिजिट बढ़ा दो, तो 1 डिवाइड बाई 5 है तो यहाँ पे हो गया 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब हमारा पहला सेक्शन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। असेट्स है तो ओपनिंग डेबिट होगी और क्लोजिंग बैलेंस असेट्स की क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो हम आपको फाइंड आउट करनी है, बाकी की जो दी है वो एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, पहला तो आएगा स्टॉक। स्टॉक आपको दिया है 54,000। अब ये इनवॉइस प्राइस पे है, जैसे ही आपने इनवॉइस प्राइस पे लिखा यहाँ पे लिख देना चाहिए बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो डिफरेंस यानी कि 1 डिवाइड बाई 6 किसका, 54,000 का। तो 54,000 डिवाइड बाई 6 करोगे तो इमेजिनरी प्रॉफिट 9,000 आएगा, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो 54,000 डेबिट, उसमें से 9,000 आपने प्रॉफिट लेस किया तो कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, 45,000, वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। ठीक है, फिर दिया है डेटर्स 36,000, पेटी कैश 3,000, फर्नीचर 20,000। सबका सम टोटल करके बाहर निकालेंगे आउटर कॉलम में 1,13,000। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस जो दी है वो लिखो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड स्टॉक। अब ये भी स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है 66,000, तो सामने उसका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का टू स्टॉक रिजर्व। अमाउंट क्या होगी, डिफरेंस यानी कि 1 डिवाइड बाई 6 किसकी, 66,000 की। तो 66,000 का 1 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 11,000 आएगा। ठीक है, अब 66,000 में से 11,000 गया तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, 50,000। समझ में आया। फिर डेटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, पेटी कैश भी आपको फाइंड आउट करनी है और फर्नीचर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब ये अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे तब आपको मिसिंग फिगर्स मिलते जाएंगे। अब दूसरी, अभी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ही है।
तो ये जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं स्टॉक के अलावा, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, तो उसकी ओपनिंग सबकी है, क्लोजिंग नहीं है, तो ओपनिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा ये आ जाएगा कि हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन डेटर्स 36,000 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पेटी कैश में आ जाएगा 3,000 और क्लोजिंग आपको फाइंड आउट करनी है बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर में आएगा 20,000 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका पहला सेक्शन खत्म हुआ। ठीक है, पहला सेक्शन आपने क्या किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस असेट्स ही दी है, तो आपने ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग डेबिट की और क्लोजिंग क्रेडिट, और स्टॉक रिजर्व जो स्टॉक जो इनवॉइस प्राइस पे था तो उसका सामने स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट किया, क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। फिर आएगा सेकेंड, ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। एक बात याद रखो, ब्रांच अकाउंट में अगर गुड्स, कैश और कोई भी असेट की फर्नीचर अगर आती है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, और अगर गुड्स, असेट्स और किसी भी टाइप की कैश जाती है तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यहाँ पे दिया है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 5,52,000 इनवॉइस प्राइस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग है इसलिए डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस 5,52,000। जैसे ही आपने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री दी, अब इसकी रिवर्स एंट्री आ जाएगी। इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या है, ब्रांच अकाउंट गांधीनगर ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट, डिफरेंस अमाउंट यानी कि प्रॉफिट फिगर के साथ इसकी रिवर्स एंट्री, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गांधीनगर ब्रांच, तो यहां पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, सॉरी डिफरेंस कितना लेंगे हर एक बार, 1 डिवाइड बाय 6, सो 5,52,000 डिवाइड बाय 6 92,000। ये इमेजिनरी प्रॉफिट रहा होगा। फिर दिया है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, जैसे गुड्स रिसीव्ड था फ्रॉम हेड ऑफिस, वैसे ही गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ये ओरिजिनल एंट्री से रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अगर गुड्स इनकमिंग है तो ब्रांच डेबिट, गुड्स आउटगोइंग है यानी कि ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रही है तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अकाउंट्स वही रहेगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, और यहां पे लिखना चाहिए रिटर्न, यानी कि ये रिटर्न किया है 6,000 का। अब ये इनवॉइस प्राइस पे है इसीलिए यहां पे उसका रिवर्स एंट्री आ जाएगा, अकाउंट वही रहेगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। यहां पे लिखेंगे डिफरेंस 16। ठीक है, तो 6,000 का 1 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, देन है कैश सेल्स। तो कोई भी कैश आई ब्रांच को हेड ऑफिस को देनी है, तो ब्रांच में कैश आई लेकिन हेड ऑफिस को दे दी, तो जैसे ही कैश गई तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अगर कैश आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट ऐसे करके लिखेंगे। 3 टाइप की कैश ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करती है। पहली तो कैश सेल्स, ठीक है, दूसरी होती है डेटर्स के पास से जो भी पैसे मिले वो, और तीसरी होती है बैड डेट्स रिटर्न। ठीक है, और भी एक आती है बिल्स डिस्काउंटेड, लेकिन इस सम में नहीं है। तो यहां पे कैश सेल्स दिया है 75,000। इसकी सेकंड इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो इसकी सेकंड इफेक्ट आती। वैसे ही आप गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नहीं बना रहे, इसीलिए ये सब की सेकंड इफेक्ट वहां पे जाती। ठीक है, सिंगल इफेक्ट ही आएगी। देन
क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स डेटर्स में जाएगा टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है, अकाउंट। इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग में, लेकिन ट्रेडिंग आप लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। 5,54,600। देन आपको दिया है डिस्काउंटेड अलाउड टू डेटर्स। मैंने पहले भी सम में बताया है कि ब्रांच और डेटर्स, इन बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन में सिवाय कैश ट्रांजैक्शन को छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन की इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में आएगी नहीं। ब्रांच और डेटर्स के बीच के जो ट्रांजैक्शंस है उसमें दो ही अकाउंट ज्यादा से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट होंगे, एक तो ब्रांच ट्रेडर्स और ब्रांच पीएनएल एंड ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। जब कैश आएगी, जब डेटर्स के पास से कैश मिलेगा, तभी आपको ब्रांच अकाउंट में एंट्री करनी है यहाँ पे, उसके अलावा कोई भी एंट्री करनी नहीं है। दूसरी बात, सेल्स हमेशा डेबिट होगा डेटर्स अकाउंट में, और उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे क्या होते जाएंगे? क्रेडिट। तो यहां पे आ जाएगा बाय डिस्काउंट अकाउंट, और ये जाएगा पीएनएल में, ब्रांच पीएनएल, लेकिन आप लोग नहीं बना रहे इसलिए सिंगल इफेक्ट आएगी। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 4,000। फिर दिया है बाय बेड डेट्स, सेम एंट्री, बाय बेड डेट्स 7,400। फिर दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो ये आ गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग में, लेकिन आप लोग नहीं बना रहे इसलिए लेना नहीं है, 12,700। फिर सेक्शन आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है, ब्रांच के हैं, तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन कैश आप नहीं बना रहे हो इसलिए उसकी एंट्री देनी नहीं है। तो ये जो कैश पहले इनकमिंग है, जैसे ये कैश आउटगोइंग है ना, ये कैश इनकमिंग है, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? एक्सपेंसेस के लिए। तो जो है वो एज इट इज लिख दो। रेंट 24,000, सैलरी 36,000, स्टेशनरी 5,600, पेटी कैश 4,500, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 24,000 प्लस 36,000 प्लस 5,600 प्लस 4,500, टोटल इज 70,100, ठीक है। एक ही एंट्री, कैश अकाउंट नहीं बना रहे हो आप, किसकी बुक्स में है? हेड ऑफिस की बुक्स में, ठीक है। फिर ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंसेस, ब्रांच ने कुछ पेटी कैश एक्सपेंस किए हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल एक्सपेंस होते तो आप लोग यहाँ पे लिखते, लेकिन पेटी कैश एक्सपेंस लिखते नहीं है। वो क्या होता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को डायरेक्ट कैश देती है, पेटी कैश, ठीक है। तो पेटी कैश की एंट्री यहाँ पे आएगी, लेकिन पेटी कैश एक्सपेंस की एंट्री सिर्फ पेटी कैश अकाउंट में आएगी। अगर एक्सपेंस है इसीलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर कैश होती तो यहाँ पे डेबिट होता, कैश इनकमिंग होती यानी कि नई कैश मिलती पेटी कैश के फॉर्म में, तो यहाँ पे डेबिट होता, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए बाय पेटी कैश एक्सपेंस 6,700। फिर दिया है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पर एनम ऑन अ फर्नीचर। तो फर्नीचर के अकाउंट में हम लोग आएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये आप बंद करके कहाँ पे ले जाते हो? बाय पीएनएल अकाउंट, लेकिन पीएनएल अकाउंट आप नहीं बना रहे हो। 10% है, 20,000 है, पीछे से एक जीरो कम कर दो, 2,000। ये 2,000 की सेकंड इफेक्ट आती है ब्रांच पीएनएल में, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू ओपन अ ब्रांच पीएनएल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल इफेक्ट ही दे रहे हैं। अब सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए हैं, अकाउंट्स लास्ट से क्लोज करो, और जो भी मिसिंग फिगर मिले वो ब्रांच अकाउंट में फिलअप करते जाओ। यहाँ पे मिसिंग फिगर्स डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर, डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर, इन तीनों की क्लोजिंग बैलेंस ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे 20,000, पहले फर्नीचर, 20,000 में से 2,000 गए तो 18,000,
ठीक है। 18,000 क्लोजिंग बैलेंस आएगी और ये यहाँ पे लिख सकते हो 18,000। फिर पेटी कैश क्लोज करें 6,700। यहाँ पे एक फिगर मिसिंग है, ब्रांच पेटी कैश, जो गुजराती मीडियम की बुक में दिया हुआ है। ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंस दिया है, लेकिन ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने पेटी कैश भेजी वो नहीं दी है। ठीक है, लेट मी सी। ठीक है, 4,500। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4,500, यहाँ पे भी दिया है पेटी कैश भेजी है 4,500। तो यहाँ पे पेटी कैश जो है उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दे दो, टू कैश अकाउंट 4,500। तो पेटी कैश अब जब क्लोज करोगे तो ये आ जाएगा 7,500। ठीक है, 7,500। 7,500 माइनस 6,700, 800 क्लोजिंग बैलेंस आएगी। तो 800 यहाँ पे लिख दो। आपको समझ में आया? ये पेटी कैश, यहाँ पे हम सेकंड इफेक्ट देना भूल गए थे। पेटी कैश 4,500 आई है, इनकमिंग है, तो पेटी कैश अकाउंट में ऑलरेडी 3,000 की बैलेंस थी और नई बैलेंस आई 4,500। पेटी कैश एक्सपेंस हुए हैं 6,700, तो हमने अकाउंट क्लोज किया 7,500 से, उसमें से 6,700 गए, तो 800 क्या हो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस। फिर डेबिट साइड बड़ी लग रही, डेटर्स में डेबिट साइड बड़ी है, तो उसको क्लोज करो 36,000 प्लस 5,54,600, तो 5,90,600 माइनस 4,000 माइनस 7,400 माइनस 12,700, 5,56,400। अच्छा, कैश रिसीव्ड, ये इफेक्ट हम देना भूल गए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे 4 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैश 4,89,500, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी 4,89,500। ठीक है, 4,89,500। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी 77,000। तो ये 77,000 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, तो ये जो है बैलेंसिंग बैड डेट्स रिटर्न नहीं है, तो ये हम 75,000 प्लस 4,89,500, 5,64,500 टोटल करके बाहर निकालेंगे। वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस बाहर निकालेंगे 66,000 प्लस 77,000 प्लस 800 प्लस 18,000, सो 1,61,800। ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे, ब्रांच अकाउंट का टोटल आएगा 8,33,300। $86,200 आपका ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। टू जनरल पीएनएल में आप ट्रांसफर करोगे 86,200। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है
86,200। तो 3 सेक्शन में सम डिवाइड होता है, एक ओपनिंग बैलेंस, सेकंड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड थर्ड जो भी एक्स्ट्रा कैश मिली है, कैश रिसीव्ड है या कुछ भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो, तो उस हिसाब से हमने ये अकाउंट्स बनाए हैं। आप लोग एक बार देख लो, ठीक है।